आई गेस गुड इवनिंग दिस अक्षर फ्रॉम ए कैपिटल। तो गाइज इस वीडियो में हम एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे, राइट। आई थॉट कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये डिस्कशन करें कि रैदर दैन और स्ट्रैटेजीज वगैरह के अलावा भी कि जब लाइव मार्केट में मतलब किस तरीके से कहाँ पे एंट्री बनती है, किस तरीके से कहाँ पे एग्जिट बन सकता था, कहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए था या फिर ट्रेड करना चाहिए था। तो आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब एक चीज़ इसमें आप ये देखो कि ये प्रीवियस डे का जो मार्केट रहा है, इसका मैंने प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज मार्क नहीं किया, राइट। हालांकि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो प्रीवियस डे लो और क्लोज जो आएगा यहाँ पे अगर मार्क करता तो ये यहाँ पे और यहाँ पे कहीं आ जाता, राइट। प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज। बट द थिंग इज़ कि मार्केट ने मतलब निफ्टी ने बेसिकली एक बहुत बड़ा गैप अप दे दिया, अराउंड 100-112 पॉइंट का गैप अप दे दिया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में जो एनालिसिस है मैं बेसिकली उसमें ये बताऊंगा कि मैंने आज किस तरीके से पोजीशन इनिशिएट करी थी, राइट। मेरा क्या लॉजिक था ट्रेड इनिशिएट करने का, और क्या आपको इस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जैसे मैंने ये जो कैंडल है, पहला 5 मिनट का कैंडल है, इसका अगर आप ध्यान से देखो तो पहली 5 मिनट की 3 कैंडल जो मेरा रूल है मैं उसका हाई और लो यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो पहली 5 मिनट की 3 कैंडल, राइट। अगर आप देखोगे तो यही हाई है और यही लो है, मतलब पहली जो 5 मिनट की कैंडल है उसी का हाई और उसी की जो लो है, ये दोनों लाइन उसी के बीच की डिस्टेंस है। जो सेकंड कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है, उसका हाई और लो इसी के अंदर है। अगर थर्ड कैंडल का लो कहीं यहाँ बनता तो ये जो लाइन है नीचे वाली, ये सरक के यहाँ पे मैं ऐसे मार्क करता, बट वो उसी के अंदर बन गया। तो ये जो हाई और लो था ये मैंने मार्क कर लिया, राइट। एक रेंज आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि यहाँ पे एक हमें आइडिया मिले कि एक इस रेंज के अंदर मार्केट यहाँ से बाहर जाएगी तो क्या कर सकते हैं, यहाँ के अंदर रहेगी तो क्या कर सकते हैं, राइट। विद ट्रेंड लाइंस, विद पैटर्न्स एंड विद एवरीथिंग। अब जैसे आज मैंने अभी 30 सेकंड 40 सेकंड की एक वीडियो अपलोड करी थी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी वहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था, तो वो एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया था, उसे आप देख सकते हो जाके, वो चैनल पे अपलोडेड है। अब देखो हुआ क्या, हमें एक रेंज जैसा यहाँ पे पता चलता है, बट मैं कभी भी 9:15 पे, 9:20 पे, 5 स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स होते हैं उसमें मैं कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करता हूँ, मैं हमेशा उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। तो हुआ क्या कि ये जो रेंज बनाई थी हमने, इस रेंज में मार्केट यहाँ से ओपन हुई, इसी रेंज में गई, एक चौपनेस जैसी दिखाई, यहाँ पे नीचे आई, ठीक है। अब इसने स्लो का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल में एक अटेम्प्ट करी, कोशिश करी नीचे जाने की, राइट। बट यहाँ पे इसने जो फॉलोअप कैंडल बनाई, हमें एक रेड कलर की फॉलोअप कैंडल चाहिए थी जो लोअर वाली रेंज मार्क है, इस लाइन के आसपास एक इसका लो ब्रेक करते हुए रेड कैंडल बनती तो हम नीचे की तरफ की ट्रेड लेते, जब रीटेस्टिंग होती तब। लेकिन हुआ क्या कि सेकंड कैंडल ही ग्रीन बन गई, थर्ड कैंडल फिर रेड बनी, और फोर्थ कैंडल फिर इसी जोन के अंदर आ गई। तो बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और टाइम स्पेंड करने के बाद, एक 10 मिनट का टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट इसी जोन के अंदर आ गई। अब क्या होता है, व्हाट माई लॉजिक इज कि अगर यहाँ से मार्केट एक मतलब एक रिटेस्ट करते हुए अंदर आई है और इस जोन में एक इस लाइन के आसपास मार्केट दोबारा से अगर एक रेड कैंडल बनाते हुए आती तो यहाँ पे मैं कॉल की ट्रेड इनिशिएट करता। बट द थिंग इज कि यहाँ पे ये रिटेस्ट करने नहीं आई और ये सीधे सीधे यहीं से ऊपर 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 चलने लगी, और इसने इस लाइन को दोबारा इस कैंडल के बाद इसने टेस्ट ही नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई। अब फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क करी थी, ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे होगे, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने मार्क करी है, इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ पे मार्केट आई इस जगह पे, तो आई वॉज डीपली ऑब्जर्विंग इट कि यहाँ पे कैसे मार्केट बिहेव करती है। अगर यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाती तो मैं कॉल की ट्रेड लेता, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं गई, इसने जो है क्या किया, यहाँ पे ये आई और ये यहाँ पे एक बॉक्स जैसे पैटर्न पे गई। बेसिकली एक ये सिंपल सिंपल चीज़ बताए तो उसने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद देखोगे आप तो एक दोबारा से एक बार इसने एक रिटेस्ट किया, जो ग्रीन कैंडल दिख रही है हमको ये वाली, एक यहाँ पे इसने एक रिटेस्ट किया है। फिर जब ये इसने कंफर्म हुआ कि यहाँ पे जब ये ट्रेड मतलब फिर ये रेड कैंडल बनी, तो मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड ट्रेड इस जगह पे इनिशिएट करी, छोटे से पॉइंट के लिए मैंने ट्रेड किया था, राइट। तो ये मैं यहाँ से यहाँ तक का टारगेट था, पूरा टारगेट तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट करी थी डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, राइट। इसलिए इनिशिएट करी थी, और इसका टारगेट मैंने सिर्फ यहीं तक का या इस जोन तक का मार्क करके रखा हुआ था, लेकिन हालांकि मैं पूरा टारगेट ले नहीं पाया, बिकॉज इसी जोन से मार्केट मॉर्निंग में ऊपर जा चुकी थी। तो तेरे से हाई चांस कि इसी जोन तक अगर मार्केट आती है तो बायर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे, मार्केट के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो होता क्या है कि मार्केट यहाँ पे आती है, राइट, और इसी जोन पे आप देखो मार्केट दोबारा से आई, इस जहाँ पे कैंडल बनाई, ये एक रेड कैंडल नीचे की तरफ बन रही थी, बट यहाँ पे इसने एक डोजी बनाया और ऊपर की तरफ ये जंप कर गई। यहाँ पे जब ये जब ग्रीन कैंडल बनाने लगी और जब ये इस कैंडल को रिटेस्ट करने आई इस जगह पे, यहाँ पे इस रेड कैंडल पे, तब मैंने यहाँ पे दोबारा से एक ट्रेड इनिशिएट करी और ऊपर की साइड की, राइट। तो ऊपर की साइड की ट्रेड मैंने इनिशिएट करी थी, जिसे मैंने थोड़ी देर होल्ड किया, बट अगेन मैं वहाँ पे बड़ा टारगेट नहीं बुक कर पाया, मैं वहाँ पे जल्दी निकल गया मार्केट से, राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़ने लगी,
और ये जो जोन हमने मार्क कर का एक एक अगर हम देखें तो हमारा टारगेट यूजुअली यहाँ तक का होना चाहिए था, बट उससे पहले ही यहाँ तक आई मार्केट और यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, बहुत बहुत ही स्लीक रिवर्सल, बहुत ही फास्ट रिवर्सल दिया और इसी जोन पे मार्केट जो है दोबारा से आके यहाँ पे ट्रेड होने लगी। किस जोन पे? जहाँ पे मॉर्निंग में यहाँ से सपोर्ट लेके गई थी, यहीं तक आई सपोर्ट लिया और फिर इसी जगह पे आ गई बेसिकली 5, 10, 15 मिनट में। 15 मिनट के अंदर देखो यहाँ से बड़ी बड़ी नीचे गई तो इसने कम से कम 1 घंटे का या फिर 50-60 मिनट का टाइम लगाया यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, लेकिन 15 मिनट के टाइम में मार्केट नीचे से आ गई। तो सेलर्स की पावर हमें दिख रही कि सेलर्स यहाँ पे हावी हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे जब इस जोन में आई, इस जोन के बाद देखो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल के बाद अगर एक ग्रीन कैंडल और कंफर्मेशन की तरफ ऊपर की तरफ बनती ना, तो एक कॉल की ट्रेड दोबारा से बनती यहाँ पे, यहाँ तक के फर्स्ट टारगेट्स के लिए और यहाँ तक के सेकंड टारगेट्स के लिए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक रेड कैंडल बन गई, फिर एक रेड कैंडल बन गई। अब जिसने भी यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल को देख कर एंट्री करी होगी, आई एम 100% श्योर उसने अपना लॉस बुक किया होगा। अगर वो ईमानदारी से बताएगा तो उसने बिल्कुल यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस किया होगा, अगर वो रूल्स को फॉलो करके ट्रेड कर रहा होगा, राइट। तो फिर यहाँ से ये नीचे की तरफ आई। अब बेसिकली यहाँ पे एक चौपिनस दिख गई है, तो जहाँ पे चौपिनस दिख जाती है और अब टाइम देख लो क्या हो गया, 2 बज से गए यहाँ पे लगभग 2:30 बज गए थे। 2:30 बजे के बाद फिर से एक इंट्राडे पोजीशन होल्ड करना या नई पोजीशन बिल्ड करना, आई वुड स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंड कि आप कभी भी ऐसा करो, राइट। 2:30 या फिर 3 बजते बजते जो 3 PM कैंडल बनती है, वो भी बहुत फेमस कैंडल है मार्केट में, उसको इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा है, जब तक आपको उसको बहुत टाइम तक उसे देखो ना या मास्टर ना कर लो, राइट। तो बेसिकली आज का जो दिन था, इसमें बेसिकली अगर हम बताएं तो 2 तरफ की ट्रेड बनी। एक जब इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, यहाँ पे आप पुट की ट्रेड पे बैठ सकते थे यहाँ तक के टारगेट्स के लिए, और देखो टारगेट्स मार्केट ने लगभग लगभग दे ही दिए हैं, कुछ पॉइंट से मिस किया है, ठीक है। जब यहाँ पे आई और जब ये कैंडल बनी और रिटेस्ट करने आई, तो यहाँ से आप ऊपर की तरफ बैठ सकते थे यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बैठोगे तो बचे रहोगे, क्योंकि इतना फास्ट मोमेंटम कभी भी बीच में आ गया वो हमें पता नहीं, राइट। तो आई वुड से कि जस्ट 2 ट्रेड बनी थी मार्केट में, जहाँ पे आप अगर सिंसियरली रूल को फॉलो करके ट्रेड करते तो आप 100% अपना प्रॉफिट बुक करते। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपने आज स्टॉप लॉस हिट किया या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया या फिर आपने प्रॉफिट बुक किया। जो भी हुआ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, राइट। एंड गाइज दिस इज लाइक अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो, राइट। हम यहाँ पे पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे मार्केट खत्म होने के बाद हम ये एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पे ट्रेड बनती थी, कहाँ पे नहीं बनती थी, जिससे आप लोगों के भी डाउट्स और लॉजिक्स जो भी हैं वो भी अगर कुछ हैं तो धीमे धीमे क्लियर होंगे और हमें पता भी चलेगा कि, राइट, उससे बेसिकली हमारी एक्यूरेसी सबकी बढ़ सकती है। एंड प्री मार्केट एनालिसिस अगर आपको चाहिए कि कल की एनालिसिस में क्या हो सकता है, कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, राइट, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो डू कमेंट एंड राइट इट, सो वी विल स्टार्ट मेकिंग प्री एनालिसिस वीडियोज़ ऑल्सो। फिलहाल ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको मुझे कमेंट करके बताइए इसके बारे में, और आपने आज क्या किया वो भी ज़रूर बताइए। प्लस आपका अगर कोई और लॉजिक है इस चार्ट के बारे में, कोई और चीज़ है जो ऐसे आप पूछना चाहते हो, जस्ट कमेंट इट डाउन एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। So guys, thanks for watching the video. Do subscribe the channel and thanks for watching.